एक समय की बात है। उधर भारत के एक छोटे से गांव धनौली में हरदेव नाम का एक गरीब किसान रहता था। हरदेव के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन मेहनत में कोई कमी नहीं थी। उसके परिवार में उसकी पत्नी सरोज और 16 साल का बेटा अमन था। पिछले 2 सालों से गाँव में बारिश समय पर नहीं हो रही थी। कभी इतनी कम कि फसल उगे ही नहीं और कभी इतनी ज्यादा कि जो उगे वो भी सड़ जाए। खेती हरदेव की जिंदगी थी और वही खेती अब उसकी सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी थी। सुनिए जी। हाँ सरोज, क्या हुआ? आज फिर चूल्हा नहीं जलेगा। क्या मतलब? आटा खत्म हो गया है, चावल भी बस मुट्ठी भर बचे हैं। हरदेव कुछ नहीं बोला, वह बस जमीन की तरफ देखने लगा। एक पिता के लिए अपने बच्चे की भूख देखना सबसे बड़ी सजा होती है। कल अमन को बिना खाए स्कूल भेज दिया था, आज भी वही होगा क्या? नहीं, आज नहीं। तो फिर? मैं कुछ करता हूँ। हरदेव घर से बाहर निकल आया। गांव की कच्ची सड़क पर चलते हुए उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था। मैं और सरोज तो भूखे रह लेंगे, पर मेरा बेटा अमन, उसकी गलती क्या है? हरदेव को एक ही रास्ता दिख रहा था। गांव का साहूकार कालू सिंह, वही कालू सिंह जो जरूरत के समय मदद नहीं बल्कि मजबूरी खरीदा था। कालू सिंह की हवेली के बाहर हरदेव कुछ पल के लिए रुक गया। अगर यहाँ गया तो कर्ज में फंस जाऊंगा, लेकिन अगर नहीं गया तो घर में भूख रहेगी। थोड़ी देर बाद उसने गहरी सांस ली और अंदर चला गया। अरे अरे, ये तो हरदेव है। आज कैसे आना हुआ? कालू भैया, घर में हालत ठीक नहीं है। अरे, गरीब आदमी की हालत कब ठीक होती है? बताओ, कितने पैसे चाहिए? बस 2000 रुपए। कालू सिंह जोर से हंसा। इतनी छोटी रकम में क्या होगा हरदेव? कम से कम 20,000 ले लो। इतना बड़ा कर्ज कैसे चुकाऊंगा? चिंता मत करो, सिर्फ 8% महीना ब्याज। हरदेव के कानों में जैसे कुछ गूंज सा गया। 8% महीना? ये मदद नहीं, जाल है। कालू भैया, ब्याज कुछ कम हो सकता है क्या? अरे हरदेव, आजकल तो बैंक भी इतना नहीं सोचते। तू तो अपना आदमी है। अगर समय पर पैसे नहीं दे पाया तो खेत रहेगा या घर, ये मैं तय करूंगा। हरदेव चुप हो गया। उसकी आंखों के सामने अमन का चेहरा घूम गया। भूखा, कमजोर, चुपचाप स्कूल जाता हुआ। ठीक है, दे दीजिए। कागज पर अंगूठा लगा, कर्ज तय हुआ। हरदेव के हाथ में पैसे थे, लेकिन दिल भारी था। घर लौटे समय वह बाजार से राशन ले आया। आटा, दाल, चावल। इतना सारा सामान पैसे कहाँ से आए? बाद में बताऊंगा। आप साहूकार के पास गए हो ना? हाँ। वो बहुत खतरनाक आदमी है, उससे कोई नहीं बच पाया। मुझे पता है, पर और कोई रास्ता नहीं था। उसी समय अमन स्कूल से घर लौटा। माँ, आज खाने में क्या बना है? सरोज की आंखें भर आई। उस दिन कई दिनों बाद घर में तीनों ने पेट भर खाना खाया, लेकिन हरदेव जानता था भूख तो आज मिट गई, पर असली लड़ाई अब शुरू हुई है। रात का समय था, घर में सन्नाटा था, लेकिन हरदेव की आंखों में नींद नहीं थी। वह करवट बदलता रहा। आज तो खाना मिल गया, लेकिन कल और उसके बाद? दूसरे कमरे में अमन भी जाग रहा था। वह छत को घूर रहा था। माँ। हाँ बेटा, क्या हुआ? पापा आज बहुत चुप थे। हाँ बेटा, कुछ परेशानियां हैं। सब मेरी वजह से ना। ऐसा क्यों सोच रहा है? अगर मैं ना होता तो पापा को कर्ज भी ना लेना पड़ता। ऐसी बातें दोबारा मत सोचना। तू हमारी ताकत है, कमजोरी नहीं। लेकिन माँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ। अगली सुबह अमन जल्दी उठ गया। स्कूल जाने से पहले वह पापा के पास आया। पापा, हाँ बेटा। अगर मैं स्कूल के बाद कोई काम कर लूँ तो बुरा तो नहीं लगेगा? हरदेव चौंक गया। नहीं, तेरी पढ़ाई से बड़ा कुछ नहीं। लेकिन पापा, मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। बेटा, तू पढ़ेगा, यही मेरी जिद है। अमन स्कूल चला गया, लेकिन उसका मन किताबों में नहीं लग रहा था। टीचर पढ़ा रहे थे और अमन सोच रहा था, क्या पढ़ाई सच में हमारी हालत बदल सकती है? स्कूल खत्म होने के बाद अमन अपने दोस्त राहुल के साथ चल पड़ा। अमन, आज मेरे घर चलेगा? तेरे घर? क्यों? पापा बुला रहे हैं, तुझसे मिलना चाहते हैं। राहुल के पिता विजय शर्मा कभी शहर में नौकरी करते थे, अब गांव में ही रहते थे। उनका घर साधारण था, लेकिन अंदर कुछ अलग सा माहौल था। तो तुम हो अमन? जी अंकल,
बैठो बेटा, चाय पियोगे? जी। थोड़ी देर बातचीत के बाद राहुल ने बताया तुम बहुत समझदार हो। ऐसा कुछ नहीं है अंकल। तो फिर बताओ, इतने चुप क्यों रहते हो? अमन कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अंकल, मेरे पापा कर्ज में हैं। और मैं कुछ करना चाहता हूँ लेकिन समझ नहीं आता क्या करूँ। विजय शर्मा उठे और अंदर वाले कमरे से एक पुराना लैपटॉप ले आए। ये सिर्फ मशीन नहीं है बेटा, ये रास्ता है, रास्ता? दिमाग से कमाने का रास्ता। विजय शर्मा ने लैपटॉप खोला। स्क्रीन पर इंटरनेट खुला। अंकल, इससे क्या होता है? बहुत कुछ, अगर सीख लिया जाए। क्या मैं भी सीख सकता हूँ? क्यों नहीं? अमन की आंखों में पहली बार उम्मीद चमकी। कल से रोज आधा घंटा यहाँ आना, मैं तुम्हें कुछ सिखाऊंगा। सच? हाँ, लेकिन एक शर्त पर। कौन सी? पहले पढ़ाई, फिर ये सब। पक्का अंकल? घर लौटे वक्त अमन के कदम हल्के थे। शायद भगवान ने मेरी सुन ली। घर पहुंचकर अमन ने माँ को कुछ नहीं बताया, वह सिर्फ मुस्कुराया। आज बड़ा खुश लग रहा है। कुछ नहीं माँ, बस अच्छा लग रहा है। अमन को नहीं पता था कि यही छोटा सा कदम उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई की शुरुआत है। अगली सुबह अमन बहुत जल्दी उठ गया। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। इतनी जल्दी उठ के आज? हाँ माँ, आज मन नहीं कर रहा था सोने का। स्कूल में कोई टेस्ट है क्या? नहीं पापा, बस ऐसे ही। अमन स्कूल गया, लेकिन आज उसका ध्यान किताबों से ज्यादा घड़ी पर था। मन में सोच रहा था, बस स्कूल खत्म हो फिर अंकल के घर जाना है। स्कूल के बाद अमन सीधे विजय शर्मा के घर पहुंचा। अरे आ गया, ठीक समय पर आए हो। अंकल, आज क्या सिखाएंगे? विजय शर्मा उसे कमरे में ले गए। टेबल पर लैपटॉप रखा था। सबसे पहले ये समझो, इंटरनेट क्या है? जी अंकल। इंटरनेट मतलब जानकारी, और जानकारी मतलब ताकत। विजय शर्मा धीरे धीरे समझाने लगे। मोबाइल का सही इस्तेमाल, ऑनलाइन काम, छोटे छोटे टास्क। अंकल, क्या सच में इससे पैसे कमाए जा सकते हैं? हाँ, लेकिन मेहनत और धैर्य चाहिए। अगले कुछ दिन अमन रोज सीखने लगा, कभी मोबाइल पर, कभी लैपटॉप। अगर मैंने ये सीख लिया तो पापा को कर्ज नहीं रहेगा। एक हफ्ते बाद आज तुम्हें पहला छोटा काम दूंगा। काम मैं कर पाऊंगा? डरने की जरूरत नहीं, बस ध्यान से करना। अमन ने पूरा ध्यान लगाकर वह काम किया। कई बार गलती हुई, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। अंकल, थोड़ा मुश्किल है। हर नया काम पहले मुश्किल ही लगता है। 2 दिन बाद अमन, काम पूरा हो गया है। सच? विजय शर्मा ने मोबाइल आगे बढ़ाया। देखो 900 रुपए आए। 900 रुपए? मेरी वजह से? हाँ, ये तुम्हारी पहली कमाई है। अमन कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी आंखें भर आईं। अंकल, ये पैसे मैं घर ले जा सकता हूँ? ये तुम्हारे ही हैं बेटा। घर पहुंचते ही अमन ने पैसे माँ के हाथ में रख दिए। ये कहाँ से आए? माँ, मैंने कमाए हैं। सरोज को कुछ समझ नहीं आया। तू मजाक कर रहा है? नहीं माँ, सच। सरोज की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान तुझे खुश रखे बेटा। उसी शाम हरदेव खेत से लौटा। पापा, आज कुछ दिखाना है। किया? अमन ने पैसे आगे बढ़ा दिए। मेरी कमाई है पापा। हरदेव कुछ पल चुप रहा। कहाँ से? इंटरनेट से। विजय अंकल सिखा रहे हैं। बेटा, तू पढ़ाई छोड़ने की बात मत सोचना। नहीं पापा, मैं पढ़ाई भी करूँगा और सीखूंगा भी। हरदेव की आंखें भर आईं, लेकिन अमन नहीं जानता था कि आगे रास्ता इतना आसान नहीं है, क्योंकि जहां उम्मीद होती है वहीं सबसे बड़ी परीक्षा भी आती है। अमन की पहली कमाई के बाद घर का माहौल थोड़ा बदला हुआ था। डर अब भी था, लेकिन उम्मीद भी जन्म ले चुकी थी। आज चाय में चीनी थोड़ी ज्यादा लग रही है। हाँ, काफी दिनों बाद मन हल्का है। अमन ये सब सुन रहा था। उसके मन में एक ही बात चल रही थी। अगर मैं और सीख लूं तो पापा को कर्ज से जल्दी निकाल सकता हूँ। अगले कुछ हफ्तों में अमन की कमाई धीरे धीरे बढ़ने लगी। 900 रुपए, 1500 रुपए, 3000 रुपए। देखो अमन, धीरे चलना ही सही रास्ता है। हाँ अंकल, लेकिन अगर थोड़ा तेज चले तो? विजय शर्मा अमन को समझाते रहे। जल्दी पैसा कमाने की सोच अक्सर नुकसान कराती है। मैं संभाल लूंगा अंकल। इसी बीच गांव में एक खबर फैलने लगी। सुना है हरदेव का लड़का मोबाइल से पैसा कमा रहा है।
अरे छोड़, ये सब झूठ है। अमन के कानों तक ये बातें भी पहुंचने लगी। अगर सबको दिखा दूं तो कोई शक नहीं करेगा। एक दिन अमन मोबाइल पर एक ऑफर देखता है। अंकल देखिए, ये काम बहुत आसान लग रहा है। ध्यान से पढ़ो, कहीं धोखा तो नहीं। अमन ने ठीक से जांच नहीं की। बस थोड़ा पैसा लगाना है और मुनाफा तुरंत। नहीं अमन, ये सही नहीं लग रहा। लेकिन अमन के दिमाग में अब सिर्फ एक ही आवाज थी। अगर ये चल गया तो सब बदल जाएगा। अमन ने बिना बताए 35,000 रुपए लगा दिए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। चौथे दिन मोबाइल की स्क्रीन पर लिखा आया, अकाउंट सस्पेंडेड। नहीं, ये क्या हो गया? अमन के हाथ कांपने लगे। मेरे पैसे सब चले गए। शाम को वो घर लौटा। क्या हुआ बेटा, आज इतना चुप क्यों है? कुछ नहीं माँ, लेकिन रात में अमन सो नहीं पाया। मैंने पापा का भरोसा तोड़ दिया। अगली सुबह कालू सिंह घर आ धमका। हरदेव, ब्याज का समय हो गया है। हरदेव बाहर आया। कालू भैया, थोड़ा समय और दे दीजिए। समय अब 12% लगेगा। अमन सब सुन रहा था। ये सब मेरी गलती है। कालू सिंह जाते जाते बोला, अगली बार खाली हाथ मत मिलना। दरवाजा बंद हुआ। घर में सन्नाटा छा गया। पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हरदेव चौंक गया। क्या हुआ बेटा? अमन ने सब सच बता दिया। मैं लालच में आ गया, 35,000 रुपए सब चले गए। सरोज रो पड़ी। हे भगवान। हरदेव ने कुछ पल चुप रहकर अमन के कंधे पर हाथ रखा। गलती हो गई, लेकिन सीख मिल गई। अमन हैरान होकर देखता है। आप गुस्सा नहीं हो? अगर टूट गया तो हम सब टूट जाएंगे। अमन की आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उसी पल उसने एक वादा किया। अब बिना सोचे एक कदम भी नहीं उठाऊंगा। अमन नहीं जानता था कि यही गिरावट उसे सबसे बड़ी उड़ान के लिए तैयार कर रही है। शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था, लेकिन धनौली गांव में अंधेरा पहले ही उतर चुका था। कालू सिंह इस बार अकेला नहीं आया था। उसके साथ 2 आदमी थे, चुप, सख्त और बेरहम आंखों वाले। जी, ये लोग फिर आवे। हरदेव बाहर निकला। उसके पैर भारी थे, लेकिन चेहरे पर मजबूरी से ज्यादा अब आत्मसम्मान था। तो हरदेव, आज खाली हाथ तो नहीं मिलेगा ना? कालू भैया, थोड़ा समय और दे दीजिए। समय तो तुमने बहुत ले लिया। अमन ये सब अंदर से सुन रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर आज नहीं बोला तो हमेशा चुप रह जाऊंगा। अमन बाहर आया। कालू सिंह, मेरे पापा से ऐसे बात मत करो। एक पल के लिए सब चुप हो गए। अरे, तो ये है वो लड़का जो मोबाइल से अमीर बनने चला था। कालू सिंह हंसा, उसके आदमी भी। अमन, अंदर चल। नहीं माँ। अमन ने पहली बार डर से ज्यादा अपमान महसूस किया। गलती मुझसे हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें कुचल देंगे। कालू सिंह आगे बढ़ा। बोल बहुत बड़ा गया है लड़के। पैसे नहीं हैं तो जमीन लिख दो। हरदेव के चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं, ये जमीन मेरे बाप दादा की है। कालू सिंह ने कागज आगे बढ़ाया। या तो अंगूठा या फिर। वो अधूरा वाक्य सब समझा रहा था। अमन के हाथ मुट्ठी में बंध गए। अमन मन में, अगर आज झुक गया तो कभी खड़ा नहीं हो पाऊंगा। अमन ने कागज नहीं छुआ। आपको पैसा मिलेगा, लेकिन आज नहीं। कालू सिंह ने ठंडी नजर से देखा। कितने दिन? अमन रुक गया। उसके पास जवाब नहीं था, लेकिन हिम्मत थी। मुझे कुछ वक्त चाहिए। कालू सिंह ने हंसी दबाई। 3 हफ्ते। हरदेव ने अमन की तरफ देखा। बेटा। अमन ने सिर हिलाया। 3 हफ्ते। कालू सिंह पलटा। 3 हफ्ते बाद या तो पैसा या जमीन। वे लोग चले गए। गांव फिर से शांत हो गया, लेकिन घर के अंदर तूफान था। तूने ये क्या कर दिया? अमन चुप था। उस रात अमन छत पर बैठा रहा। 3 हफ्ते, बस 3 हफ्ते। अमन नहीं जानता था कि ये 3 हफ्ते उसकी जिंदगी के सबसे कठिन दिन होंगे। कालू सिंह के जाते ही घर के भीतर सन्नाटा फैल गया।
सन्नाटा ऐसा जिसमें सांसों की आवाज भी भारी लगती है। 3 हफ्ते, इतने कम दिनों में क्या होगा? जो होगा अब अमन के हाथ में है। अमन कुछ नहीं बोला, वो बस जमीन को देखता रहा। 3 हफ्ते, एक भी दिन जाया नहीं करना है। अगली सुबह अमन सूरज निकलने से पहले उठ गया। इतनी सुबह कहाँ जा रहा है? अंकल के पास, आज देर होगी माँ। विजय शर्मा के घर पहुंचते ही अमन सीधे बोला, अंकल, मेरे पास सिर्फ 3 हफ्ते हैं। 3 हफ्ते किस लिए? अमन ने पूरी बात बता दी। 3 हफ्ते में चमत्कार नहीं होते, लेकिन कोशिश छोड़ी भी नहीं जाती। तो क्या करें? विजय शर्मा ने डायरी खोली। आज से दिन नहीं, घंटों में सोचोगे। काम शुरू हुआ, लगातार, बिना रुके। अंकल, दिमाग जवाब दे रहा है। रुको मत, बस रफ्तार बदलो। पहले हफ्ते के अंत तक कमाई हुई 4200 रुपए। अमन मन में, इतने में तो कुछ भी नहीं होगा। दूसरे हफ्ते एक नया मौका दिखा। अंकल, ये काम बड़ा लग रहा है। बड़ा मतलब जोखिम भी बड़ा। अमन ने नियम याद किए, लेकिन दबाव ज्यादा था। अगर अब नहीं लिया तो कब? काम शुरू हुआ, 2 दिन सही चला। तीसरे दिन तुमने शर्त तोड़ी। नुकसान हुआ 7000 रुपए का। मैं फिर गिर गया। गिरना मना नहीं है, लेकिन बार बार वही पत्थर ठोकर बन जाए तो रास्ता बदलना पड़ता है। उसी शाम गांव में बातें होने लगी। 3 हफ्ते की मोहलत मिली है, सुना? देखना, जमीन जाएगी। अमन ने सब सुना। जब तक सांस है, हार नहीं। तीसरा हफ्ता शुरू हुआ। अब समय नहीं, सिर्फ दबाव था। अगर कुछ नहीं हुआ तो भी मैं भागूंगा नहीं पापा। अमन ने एक लिस्ट बनाई। खर्च बंद, काम सीमित, सिर्फ भरोसेमंद रास्ते। वो रात दिन एक ही जगह बैठा रहा। बेटा, अमन, सो भी लिया कर। अभी नहीं माँ। तीसरे हफ्ते के चौथे दिन विजय शर्मा ने कहा, एक आखिरी तरीका है। किया? विजय शर्मा रुके। ये आसान नहीं है और गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं। अमन की सांसें तेज हो गईं। बताइए अंकल, मैं तैयार हूँ। लेकिन अमन नहीं जानता था कि ये आखिरी तरीका या तो उसे बचाएगा या सब कुछ खत्म कर देगा। विजय शर्मा की बात सुनकर कमरे में सन्नाटा फैल गया। घड़ी की टिक टिक अब पहले से ज्यादा तेज लग रही थी। अंकल, पूरा सच बताइए। ये रास्ता मेहनत नहीं, हिम्मत मांगता है। विजय शर्मा ने लैपटॉप घुमाया। स्क्रीन पर कई आंकड़े, ग्राफ और टाइम स्लॉट खुले थे। ये सब? ये काम सबके बस का नहीं। गलती की जगह 0 है। अमन की उंगलियां आपस में उलझ गईं। अगर फेल हो गया तो जो थोड़ा बचा है वो भी नहीं बचेगा। कमरे की हवा और भारी हो गई। मुझे पूरा तरीका समझाइए। विजय शर्मा एक एक बात धीरे धीरे समझाने लगे। यहाँ भावनाओं की कोई जगह नहीं, न डर न लालच, सिर्फ नियम। सिर्फ नियम। एक भी कदम गलत नहीं। बाहर निकलते वक्त अमन के पैर भारी थे। खाना खा ले बेटा। आज नहीं माँ। रात गहरी होती गई। घड़ी ने 11 बजाए। अमन अकेला बैठा था। मोबाइल सामने रखा था। उंगलियां कांप रही थीं। 3 हफ्ते, अब बस 3 दिन। पहला कदम उठाया गया। स्क्रीन बदली, संख्या बदली। ठीक चल रहा है। 10 मिनट, 20 मिनट। अचानक नेटवर्क हिला। नहीं, अब नहीं। पसीना उसकी कनपटी से टपकने लगा। मोबाइल फिर स्थिर हुआ। बच गया। उसी पल बाहर से आवाज आई, कालू सिंह का आदमी आया है। अमन की सांस अटक गई। अभी नहीं, प्लीज अभी नहीं। हरदेव बाहर गया। साहूकार जी ने याद दिलाने भेजा है। अमन अंदर बैठा रहा। मोबाइल की स्क्रीन उसकी आंखों से हट नहीं रही थी। घड़ी ने 12 बजाए। स्क्रीन पर संख्या हिली। ये बढ़ रही है। अमन ने विजय शर्मा को कॉल किया। अंकल, कुछ बदल रहा है। अब बीच में मत रुको। बाहर बारिश की पहली बूंद गिरी। अंदर अमन की सांसें गिनती बन गईं। ये आखिरी तरीका अब चल पड़ा था, लेकिन ये उसे कहाँ ले जाएगा ये अभी किसी को नहीं पता था। रात गहरी हो चुकी थी। बारिश अब तेज हो गई थी।
छत की टीन पर गिरती बूंदें अमन के दिल की धड़कन जैसी लग रही थी। मोबाइल की स्क्रीन पर संख्या धीरे धीरे ऊपर जा रही थी। बस थोड़ा और। घड़ी ने 12:30 बजाए। अचानक स्क्रीन स्थिर हो गई। नहीं, अब क्या हुआ? कुछ सेकंड जो घंटों जैसे लगे। फिर एक आवाज आई, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। हो गया पापा, हो गया। अमन दौड़ता हुआ बाहर आया। पापा। हरदेव और सरोज दोनों चौंक गए। क्या हुआ बेटा? पैसे पूरे हो गए हैं पापा। हरदेव को यकीन नहीं हुआ। पूरे मतलब? कर्ज पूरा चुकाने जितना। सरोज जमीन पर बैठ गई। हे भगवान, तूने सुनी। अगली सुबह बारिश थम चुकी थी। गांव में एक अजीब सी शांति थी। हरदेव, सरोज और अमन कालू सिंह की हवेली पहुंचे। इतनी सुबह? अमन ने चुपचाप पैसों का हिसाब सामने रख दिया। ये पूरे पैसा है ना? एक एक पैसा है। कालू सिंह ने गिना, फिर दोबारा। उसके चेहरे से घमंड उतर चुका था। कर्ज खत्म हुआ। हरदेव ने कागज वापस लिया। वो कागज नहीं था, वो उसकी जिंदगी की इज्जत थी। गांव में खबर आग की तरह फैली। हरदेव का लड़का हार नहीं माना। 3 हफ्तों में सब पलट दिया। कुछ दिन बाद विजय शर्मा अमन से मिलने आए। अब बताओ, सबसे बड़ी सीख क्या मिली? कि दबाव में लिया गया गलत फैसला सब कुछ डुबो सकता है। और सोच समझकर उठाया गया एक सही कदम सब कुछ बचा सकता है। हरदेव आज भी खेती करता था, लेकिन अब मजबूरी से नहीं, सम्मान से। गरीबी हालात होती है, किस्मत नहीं। और जो इंसान दबाव में भी सही फैसला ले ले, वही असली अमीर होता है।